आ, आ, अरे माँ, आप ऐसे करा क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटा, सारे दिन काम कर कर के थक गई हूँ मैं। वैसे भी इन बूढ़ी हड्डियों में जान तो रही नहीं है अब। आपने क्यों काम किया माँ इतना? पुष्पा कहाँ है? पुष्पा कर लेती। जब आपसे नहीं होता है तो आप मत किया कीजिए, आप आराम कीजिए। तेरी बीवी तो पूरे दिन बच्चे के साथ सोती रहती है। उसे तो कोई परवाह नहीं है कि कितना काम पड़ा हुआ है। और इतना काम पड़ा हुआ देख के मेरे से तो रहा नहीं जाता, फिर मैं ही कर देती हूँ। माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पुष्पा ऐसे नहीं करती है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से जानती है। वो रात को दिया कई बार सोती ही नहीं है ना, पूरी रात जगी रहती है, कई बार रोती रहती है। तो उसे संभालना पड़ता है, कभी शूशू कभी पॉटी। तो पुष्पा की नींद पूरी नहीं हो पाती है। हो सकता है इस वजह से उसकी आंख लग गई हो। कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ भाई, तू तो अब अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। उसकी तरफदारी करना बंद कर। बच्चे तो हमने भी पाले थे और साथ में हम सारा घर का काम भी करते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे। बट आजकल की बहुएं, वो तो एक बच्चा क्या पैदा हो जाए घर के काम ही करना भूल जाती हैं, काम को टालती रहती हैं। ऐसे थोड़ी होता है कोई। अरे तुम यहाँ पे हो? हाँ, मैं सारे में देख के आया था, तुम्हारे रूम में भी देख के आया था। मुझे पता था पुष्पा यहीं होगी। हाँ, वो दिया रो रही थी ना, तो उसके लिए फीडर लेने आई थी मैं। तुम बताओ, कोई काम था? हाँ, वो माँ मेरे को कह रही थी कि दिया के साथ सो रही हो तुम, तो वो मैं इसीलिए यहाँ देखने आया था। काम कुछ नहीं है, बस एक कप चाय दे देना मुझे बना के। अरे वो आज दिया की थोड़ी तबीयत सुबह से ही गड़बड़ थी, तो लूज मोशन थे, वॉमिटिंग कर रही थी। वो सारा साफ़ कर कर के आज मैं थक गई थी काफ़ी। घर का काम भी किया था, फिर सुबह का सारा ब्रेकफास्ट बना के तब उसी के साथ लेट के उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। तो माँ को लगा होगा कि शायद मैं सो रही हूँ। चलो कोई नहीं, मेरे को एक कप चाय दे देना बना के। ठीक है जी, मैं अभी बना के ले आती हूँ, आप रूम में चले जाओ। ओहो, क्या हुआ? मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? पुष्पा जरा जल्दी आना, देखना दिया रो रही है। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये देखना दिया रो रही है बहुत। शायद इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तुम इसे देखो, क्योंकि आज माँ की भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ाई सी लग रही है मेरे को। मैं माँ को देख के आता हूँ। हाँ, वो चाय मैंने ना माँ के कमरे में ही रख दी है, तो आप चाय ले लेना, माँ को भी दे देना। और अगर माँ को चाय नहीं चाहिए तो आप बता देना मुझे, मैं उनके लिए दूध गर्म कर दूँगी। अगर उनकी दूध पीने की इच्छा होगी तो मैं दूध ले आऊँगी। अच्छा ठीक है, चलो मैं माँ को देख के आता हूँ। देखो, अभी तक आया नहीं है मेरे से मिलने के लिए। अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा होगा। अब मेरी परवाह थोड़ी है उसे, अब तो अपनी बीवी की परवाह है उसे। देख के गया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मिलने नहीं आया अभी तक मेरे से। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था वो जब मैंने इसकी शादी की थी। शादी से पहले तो माँ ही माँ करता रहता था। अब तो उसके पास टाइम ही नहीं है कि माँ तू कैसी है कैसी नहीं है। अब तो 2 मिनट नहीं बैठता है मेरे पास। हर टाइम बीवी और बच्चे या ऑफिस का काम। हाँ भैया, अब हम बूढ़े हो गए हैं ना, अब हमारी कदर किसे है। ओहो, कितनी गर्म चाय है, मुंह जलते जलते बच गया मेरा। अरे माँ, थोड़ा ध्यान से बच के, गरम चाय है ना, कहीं मुंह ना जल जाए। आ गया तू? टाइम मिल गया तेरे को अपनी माँ के पास बैठने के लिए? क्या बात है माँ, क्यों हर टाइम आप इतनी चिड़चिड़ी रहती हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हमारी बात तो तेरे को गलत ही लगेगी ना, चिड़चिड़ी लगेगी। हम कहाँ अच्छे लगते हैं? अब तो तेरे को अपनी बीवी और बच्चों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक बूढ़ी माँ भी है घर में। माँ, बचपन से ही मैं सुनता आ रहा हूँ कि मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आप मेरी शादी करोगी, घर में बहू आएगी। अब बहू आ गई है तो आप नाराज़ रहती हो। क्यों नाराज़ रहती हो माँ? मैं और पुष्पा ऐसा क्या करें जिससे आपको खुशी मिले, पापा को खुशी मिले, घर का तनाव दूर हो? बताओ ना माँ। लो बताओ,
अब मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। हर टाइम अपनी बीवी की तरफदारी करता रहता है। मैं करूँ तो करूँ क्या, बताओ। माँ, आपके इतना ताने मारने के बाद भी पुष्पा ने आपकी कभी मेरे से कंप्लेंट नहीं की। वो हमेशा खुश रहती है, आपको मनाने में ही लगी रहती है, और आप हमेशा उसे ताने मारती रहती हो। हमेशा काम के लिए परेशान रहती हो कि ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ, आप हमेशा परेशान रहती हो काम के लिए। बताओ माँ, मैं क्या करूँ? बस यही बात, इसी बात से मेरे को गुस्सा आता है कि तू जब देखो ना उसकी तरफदारी करता रहता है, जैसे अब तेरे लिए मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। देखो माँ, अच्छी या बुरी जैसी भी है, पुष्पा अब इस घर का हिस्सा है। आपको उसे अपनाना ही होगा। और रही बात कि मैं उसे तलाक दे दूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है माँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ है। समय के साथ चेंज होना चाहिए माँ सबको। आप भी अपनी सोच को, अपने मन को थोड़ा बड़ा रखो। नहीं तो ऐसे तो आप भी परेशान रहोगी और घर में कोई भी खुश नहीं रहेगा फिर। अच्छा, अब तुझे हमारी सोच भी पुरानी लगती है? अब तुझे तो मैं भी पुरानी लगती होंगी। जब शादी से पहले माँ माँ करता हुआ घूमता रहता था, तब मेरी सोच पुरानी नहीं थी, तब मैं पुरानी नहीं थी। अब बीवी आ गई है तो तेरी सोच नई हो गई है, ठीक है? तेरी गलती नहीं है बेटा, तेरी बुद्धि को पूरा चेंज कर दिया है। तेरे को हर टाइम सिखाती पढ़ाती रहती है ये। ठीक है माँ, बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से घर की शांति भंग हो। आप और पापा खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, तभी शायद इस घर की शांति दोबारा से आएगी। क्या क्या कहा तूने? तू घर छोड़ के चला जाएगा? मैंने इसी दिन के लिए तेरे को पैदा किया था कि तू मुझे छोड़ के चला जाए? बस यही दिन बाकी था, यही दिन तो बाकी था देखना। वो भी देख लिया आज तेरी बीवी की वजह से। क्या कहा जी आपने? आप घर छोड़ के चले जाओगे? अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, सही सुना पुष्पा तुमने। मुझे लगता है सारी परेशानी की जड़ हम दोनों ही हैं। हम दोनों की वजह से माँ इतना परेशान रहती हैं। अगर हम दोनों घर छोड़ के चले जाएंगे तो कम से कम माँ खुश तो रहेंगी ना। हाँ, यही ठीक रहेगा। देखो जी, इतिहास गवाह है, सास बहू का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, उनकी कभी नहीं बनी। मैं इस कहावत को गलत साबित करना चाहती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी सासू माँ मेरी माँ की तरह ही होंगी। पर मैंने माँ के दिल में बहुत कोशिश की जगह बनाने की, पर माँ मेरे से कभी खुश नहीं हुई। पर कोई बात नहीं है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं आखिरी दम तक माँ को कभी छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकती। आपको जहाँ जाना है आप जाइए, मैं माँ को नहीं छोड़ूंगी। सुन लिया ना माँ, पुष्पा आपको कितना प्यार करती है, कितना मान सम्मान देती है। उसके बाद भी आप चेंज होने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। आप हमेशा काम और इन्हीं छोटी घर की छोटी चीज़ों में उलझी रहती हो। उससे बाहर निकलो ना माँ, और भी तो चीज़ें देखो ना। कितना मान सम्मान करती है वो आपका, कितना एक बेटी की तरह भी प्यार करती है। मैं तो आपको समय ही नहीं दे पाता हूँ ऑफिस के काम के में। कम से कम वो पूरे दिन रह के आपकी सेवा तो करती है ना, आपकी देखभाल तो करती है ना, बच्चे को भी संभालती है, घर का काम भी करती है। वो भी तो इंसान है ना माँ। माँ, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपके दिल में कभी अपने लिए जगह ही नहीं बना पाई। शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी। मुझे माफ़ कर दो माँ। ऐसा क्यों होता है माँ कि जो लड़की अपना पूरा परिवार छोड़ के आती है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमें अपनाए। हम उसे क्यों नहीं अपना सकते? हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो आके हम सबको संभाले। हम उस अकेली को नहीं संभाल सकते? हम उसका मान सम्मान नहीं कर सकते? हम उसके आंखों में वो दर्द नहीं देखते कि वो अपना पूरा परिवार छोड़ के आई है, अपने माँ बाप भाई बहन सबको पीछे छोड़ के सिर्फ हमारे सहारे ही तो यहाँ रहने आई है। और यहाँ उसको प्यार नहीं मिलेगा तो उसका कितना दम घुटेगा। उसके बाद भी पुष्पा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है। उसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। ये सोच कब बदलेगी माँ? कब बहू को उसका पूरा मान और सम्मान मिलेगा घर में? और अगर माँ पुष्पा का साथ मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? मैं ही तो उसको शादी करके लाया हूँ। एक
पति होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां उसकी तरफ काफ़ी बढ़ जाती हैं कि मैं उसका साथ दूँ। मैंने 7 फेरे लिए हैं उसके साथ। शादी कोई मजाक नहीं है कि घर के काम और इन सब चीज़ों को लेके मैं उसे डिवोर्स दे दूँ या उसे छोड़ दूँ। मैं उसे छोड़ दूँगा तो वो कहाँ जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना गुजारा नहीं कर पाएगी, वो कमा के कहीं भी खा लेगी। लड़कियाँ आजकल किसी चीज़ में कम थोड़ी हैं लड़कों से। पुष्पा भी कमा के खा लेगी। और ऐसी नौबत क्यों आए माँ? मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, चाहे आपको बुरा लगे या भला। सुनिए जी, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरे जाने से माँ को खुशी मिलती है या इस घर का माहौल तनाव मुक्त होता है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से ज़्यादा माँ की तरफ बनती है। आप माँ का अच्छे से ध्यान रखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे यहाँ ना होने या ना होने से। मुझे पता है ये क्यों आंसू टपका के दिखा रही है। घर का काम ना करना पड़े इसलिए ये घर से भाग जाना चाहती है। सही कह रही हूँ ना मैं? चुप करो माँ, बहुत होगा अब। क्या काम 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 काम, हर टाइम काम, काम के अलावा और कुछ नहीं है? आप अब इसमें भी उसका जाने का भी ये नहीं देख रही हो कि वो आपकी खुशी के लिए जाना चाह रही है। वहाँ पे भी आपने काम को बीच में मोहरा बना दिया। क्यों? अगर वो यहाँ से जाएगी तो बैठ के खा लेगी, कौन बैठ के खिलाएगा उसे बताओ? या तो घर का करेगी या फिर बाहर का करेगी। काम तो करना ही पड़ेगा ना। इस संसार में कौन है जो बैठ के खा रहा है? सब कुछ ना कुछ करते हैं ना, सब अपनी मेहनत का खा ही रहे हैं ना माँ। तो आप हर टाइम आप जब देखो काम 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 ही करती रहती हो। इससे ज़्यादा अपनी सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ माँ। क्या हो गया आपकी सोच को? वहीं पे सिमट के रह गई आपकी सोच। बस बहुत हुआ पुष्पा, अब अपना सामान पैक करो सारा। मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं रहना है जहाँ मेरी बीवी बच्चों की कदर नहीं है। अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता है। और मुबारक हो माँ, आप यही चाहती थी ना कि हम लोग यहाँ से चले जाएं या पुष्पा चली जाए। तो मुबारक हो आपको, मैं भी जा रहा हूँ इसके साथ। अब आप आराम से खुशी से रहिए यहाँ। इस घर में अकेले रहना, कोई भी टेंशन नहीं होगी। और रही बात काम की, तो काम के लिए आप कोई नौकरानी लगा लेना, क्योंकि नौकरानी पुष्पा से ज़्यादा अच्छी है। आपको तो सिर्फ काम ही चाहिए ना, तो काम तो नौकरानी भी कर देगी। आपको परिवार की ज़रूरत तो कभी भी नहीं थी। लगता है कमल को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई इस बार। कहीं वो सचमुच घर छोड़ के ना चला जाए। क्या हो जाता है मुझे? क्या कर जाती हूँ मैं? अपनी चिड़न और नफरत में मैंने यही नहीं देखा कि मैंने अपने बेटे का दिल दुखा दिया। अगर वो घर छोड़ के चला गया तो फिर मैं कैसे रहूँगी उसके बिना? मुझे तो उसके बिना जीना आता ही नहीं है। कैसे निर्दयी औरत है तू। अपना घर खुद ही खराब कर रही है। अपने बेटे को बोल दिया जाने के लिए, उसी को नाराज कर दिया जो तेरे पैरों को धो के पीता है, जो तेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है, तेरी इतनी इज्जत करता है। अगर वो सचमुच चला गया तो क्या करेगी तू? इस घर में अकेले तांडव करेगी? कोई पूछने वाला नहीं होगा तेरे को। नौकरानी भी पैसे लेके चली जाएगी, उसे तेरे से कोई मतलब नहीं होगा। बहू की तरह बार बार आएगी वो पूछने के लिए कि माँ चाय पी लो या माँ आपने खाना खाया या नहीं। कैसी औरत है तू? बिल्कुल भी नहीं सोचा अपने बेटे के लिए। अब पछताती रहे। तुम कौन हो? मैं तेरी अंतरात्मा हूँ। देख, ये तो तू भी जानती है कि तेरी बहू कितनी अच्छी है, पर तू मानने से इनकार करती है क्योंकि तेरा अहम तेरे बीच में आ जाता है ना। पर तू तो अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देती है कि तू सब कुछ है। अरे वक्त के साथ बदलना चाहिए। अपने बेटे बहू को रोक ले, अभी भी समय है, नहीं तो बहुत पछताएगी फिर तू। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैंने अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की।
मैं अपनी नफ़रत में इतना ज़्यादा खो गई कि मैंने उसकी अच्छाई देखी ही नहीं कभी। शायद अहम मेरे आगे आ गया। मेरे से ज़्यादा निर्दयी औरत कोई हो ही नहीं सकती। मुझे अपनी बहू को रोकना ही होगा। अगर वो चली गई तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे जाने नहीं दूँगी। मैं रोक लूँगी उसे। पुष्पा, पुष्पा। हाँ जी माँ, आपने मुझे बुलाया? मुझे माफ़ कर दो पुष्पा। बहू, ये तुम्हारा ही घर है। इस घर पे जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अगर जाओगी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी बन के रहोगी। क्या अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगी? मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी गलत थी और तुम कितनी सही। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दोगी ना? धन्यवाद माँ, आपने मुझे रोक लिया। वैसे भी मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। आपके बिना मेरा मन कहाँ लगता है? जब तक मेरे को 2 ताने नहीं मिलते तब तक मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं होता है। सही कह रही हूँ ना मैं? पर माँ, आप अपने ताने देना बंद मत करना प्लीज़। ताने ज़रूर देना है।